Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. तो वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। लास्ट क्लास हमने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखा था और उसमें ही ये बात क्लियर कर दिया था कि आज से जो भी बच्चे वीडियोस फिजिक्स के देख रहे हैं वो जेई वाले बच्चे होंगे। बोर्ड्स का यहां से काम तमाम हो चुका है, बोर्ड्स में ये एरर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। इसके जितने थ्योरीज है विथ एग्जांपल कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है इसका एग्जांपल के साथ मतलब उसका न्यूमेरिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है जेई के प्रोस्पेक्टिव से और नीट वालों के प्रोस्पेक्टिव से। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज एरर ऑफ मेजरमेंट? फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज एरर। सो व्हाट इज एरर? मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और उसका किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको एक्चुअल वैल्यू पता है। क्या है एक्चुअल वैल्यू? लेट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू का मतलब आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो। मान के चलो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू कितना है? 10 है। कितना है बच्चा लोग? 10 है। अब 10 मीटर है अगर डिस्टेंस है, तो 10 न्यूटन है अगर फोर्स है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के अलग अलग यूनिट्स होंगे, आई डोंट नो दैट। तो ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। लेकिन आपने जब एक्सपेरिमेंट किया, आपने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उस समय आपके वैल्यू ये नहीं आकर के कुछ और आया। मान के चलिए जो आपने रिजल्ट लाया, या इसको आप क्या कह सकते हो? ऑब्जर्वेशन। क्या कह सकते हो? ऑब्जर्वेशन। आपने जो रिजल्ट आया या ऑब्जर्वेशन किया वो आपका 10.1 आया है। सो व्हाट इज द एरर? एरर आपको समझ में आना चाहिए भाई साहब। एरर क्या है? जो आपने रिजल्ट लाया और जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वही क्या है? एरर है। तो आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे आपका रिजल्ट से ट्रू वैल्यू को। जरूरी नहीं है कि ऐसे करें, हो सकता है आपका एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो और एरर आपका यहां वैल्यू कम आया हो। तो आप हमेशा पॉजिटिव लेने का प्रयास करेंगे। और ये क्या है ना? 0.1 का एरर आपने किया है। तो समझ में आ रहा है? आप कैलकुलेशन करते समय जो एरर करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट। मेजर करते समय, नापते समय लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जब भी आप कोई कैलकुलेशन कीजिएगा या कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा लाइफ में, एग्जैक्टली ट्रू वैल्यू के जैसा आपका वैल्यू नहीं आ सकता है। कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत कम बेसी, कम या ज्यादा आपका आएगा। यस और नो? आपने स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स किया होगा तो आपको ये ऑब्जर्वेशन होगा कि एग्जैक्टली अगर एक्चुअल वैल्यू आपका आ गया है तो टीचर काट के भेज दिया है। आप हो ही नहीं सकता है ना, उसको पता है। वो कम से कम 1000 बार उस एक्सपेरिमेंट को बच्चों को करा चुका है टीचर। तो उसको पता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो मिनिमम इतना एरर तो आना ही है। अगर आप सारे जानबूझ करके ऐसे वैल्यूज लेकर के बैठा दिए हैं लैब मैनुअल में और जाके दिखा देंगे उसको, सर तो हमारा तो एक्चुअल वैल्यू के जैसा ही मेरा अभी आ गया है हमारा रिजल्ट, तो काट के भेज देगा, एक नंबर भी नहीं देगा। अगर आप गलत आंसर लेके जाएंगे तो आपको सही जो है मार्क्स मिलेगा, क्योंकि उसको ये देखना है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है। उसको ये नहीं देखना आपने सही रिजल्ट लाया कि नहीं लाया। लैब का मतलब ये होता है टेस्ट करना। अगर प्रोसेस को, जो भी लैब के प्रोसेस है उसको सही से सही टेक्निक से प्रोसीड करेंगे ना तो वैल्यू इसके करीब आएंगे, करीब आएंगे, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होंगे। तो इसीलिए ये बात लिख रहा है बच्चा लोग, ध्यान से। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज ऑलवेज समवट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। क्लियर है कि नहीं है? दिस डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। यही बात यहां पे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? कि आपका एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 10 है, रिजल्ट आपने 10.1 लाया, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को क्या बोल रहे हैं? एरर ऑफ मेजरमेंट। आपने जो मेजरमेंट किया था, इसका मेजरमेंट किया था ना, कितना निकाला था? इतना। तो एरर ऑफ मेजरमेंट कितना हुआ? इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। समझ में आ रहा बच्चा लोग? क्लियर है? व्हाट इज एरर ऑफ मेजरमेंट? समझ में आ गया है? नाउ
अब सुनिएगा ध्यान से, अब एरर ऑफ मेजरमेंट क्या है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब आपको ये धीरे धीरे समझ में जरूर आ जाएगा कि एरर ऑफ मेजरमेंट निकालने के कई तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके अपनाएंगे हम, किन किन तरीके का एरर हो सकता है, इनको हम जो है एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले हम इसका लिस्ट बना लेते हैं। तो पहला टाइप का जो एरर होगा उसे हम कहा करेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा जो टाइप होंगे उसको हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा जो टाइप का आपका एरर होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कह देंगे रिलेटिव एरर। क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर। इसका एक और नाम है बच्चा लोग रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर को और क्या कहा जाता है ना, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। और फ्रैक्शनल एरर क्यों नाम होता है इसका, जब हम बताएंगे आपको डिटेल में तब आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ वन इज परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। ध्यान रखिएगा ये 4 टाइप के एरर आपको निकालने आने चाहिए। क्या क्या है, एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, फोर्थ वन परसेंटेज एरर। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए वन बाय वन इन एरर्स को जो है एग्जांपल के साथ समझते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब जो हम एब्सोल्यूट एरर पढ़ने जा रहे हैं, पहला हम एरर के टाइप देख रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? तो पहले समझ लीजिए ध्यान से कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं और हम कैलकुलेशन करते हुए कुछ मेजरमेंट्स ला रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कुछ मेजरमेंट्स है, जैसे कि लेट मेजर्ड वैल्यूज आर, कुछ भी हो सकता है। पहला बार मेजर किए तो मान लीजिए क्या आया, A1 आया, दूसरा बार मेजर किए A2 आया, तीसरा बार मेजर किए A3 आया। ऐसा करते करते हम लोग n टाइम्स तक जो है मेजर कर सकते हैं। कितना भी मन तो मेजर करते रहो। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एग्जांपल ले लेंगे, अभी हम लाइव एग्जांपल ले लेंगे। पहले बात को थ्योरी को समझो, ठीक है? अब ये सब मेजर्ड वैल्यू है आपका, आपने मेजर किया है, आपको ट्रू वैल्यू पहले निकालने आना चाहिए। ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा लोग? ट्रू वैल्यू जो होता है ना, वो मीन ऑफ दीज नंबर्स होता है। मीन मतलब एवरेज ऑफ दीज नंबर्स होता है। समझ में आ रहा है? ट्रू वैल्यू बोलिए या मीन वैल्यू बोलिए या एवरेज वैल्यू बोलिए, बात बराबर है। तो ट्रू वैल्यू जो होता है वो किसके बराबर होता है? मीन वैल्यू के बराबर होता है। तो बताइएगा जरा मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर्स आया है सर उनको ऐड कर दीजिए। सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN तक ऐड करना है और डिवाइड भी करना है आपको किससे? जितने नंबर्स आपने ऐड किया है तो n नंबर्स है तो n से डिवाइड कर देना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपने यहां से क्या सीखा सर? ट्रू वैल्यू निकालना सीखा। क्या आपने एब्सोल्यूट एरर के बारे में सीखा? अभी तक नहीं सीखा। ध्यान दीजिएगा, अब हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझने जा रहे हैं। दिस इज द ट्रू वैल्यू। इस ट्रू वैल्यू कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए कैलकुलेशन आप किसका बारे में कर रहे थे? ए के बारे में कर रहे थे। A1 A2 A3 लिखे हो ना, इसका एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू निकाल रहे हो या मीन वैल्यू निकाल रहे हो तो AM लिख दोगे इसे। क्लियर है कि नहीं है? क्या लिख दोगे? AM। इसको कैसे लिख देंगे? AM इक्वल टू क्या है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइड बाई n। तो ये ट्रू वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका है। इतने सारे नाम बता दिए, इसीलिए कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में। नाउ कमिंग बैक, एब्सोल्यूट एरर क्या है? देखिए डेफिनेशन मैंने लिखा है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। हमारा यहां फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ए है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ the difference between the true value and the measurement। इस लाइन को पकड़िए, the difference between
द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, बस इसी को हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट एरर। सो लेट्स स्टार्ट टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर। चलिए एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, डेल्टा ए। और पहला बार जो आपने मेजरमेंट किया था उसके लिए एरर निकालना चाहते हैं तो डेल्टा ए वन। डेल्टा ए वन क्या होगा, क्या बोल रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को क्या लिख रहे हो बाबू, ए एम, डिफरेंस है मतलब माइनस करना है, एंड द मेजर्ड वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू क्या है, ए वन है, ए वन निकाल। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए मीन एरर निकालना, मैंने पहला बार जब एक्सपेरिमेंट किए तो कितना मीन एरर आया, ए एम माइनस ए वन आया। दूसरा बार कीजिएगा तो क्या आएगा, डेल्टा ए टू क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए टू। क्लियर है कि नहीं। सिमिलरली अगर डेल्टा ए थ्री निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, ए एम माइनस ए थ्री। ऐसा करते हुए चलते जाइएगा तो क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम माइनस ए एन। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट मीन, एब्सोल्यूट एरर, मीन नहीं, क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्या लिखते हैं, डेल्टा ए लिखते हैं, जिसका निकालना है, जो मान लीजिए पहला बार एक्सपेरिमेंट किए उसका एरर निकालना है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए वन, दूसरा बार का डेल्टा ए टू, तीसरा बार का डेल्टा ए थ्री, 100वां बार का डेल्टा ए 100। क्लियर है कि नहीं है। एक एग्जांपल लेके समझा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चा लोग। क्या आप इसको नोट कर चुके हैं, क्या आप इसको नोट कर चुके हैं, मैं मिटाता हूं इसको। मान लीजिए हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है उसको हम कुछ ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। मान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और कुछ मेजर्ड वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि पहला बार कैलकुलेशन हमने किया तो 10.1 वैल्यू आया, फिर मान लीजिए 10.2 वैल्यू आया, फिर मान लीजिए 9.9 वैल्यू आया, मान लीजिए 9.8 वैल्यू आया, ठीक है, फिर मान लीजिए आपका 10.1 आ गया फिर से, या फिर 10 कुछ भी, मान लीजिए 10.2 आ गया, मान लीजिए। कितने वैल्यूज लाए आप, देखा है ध्यान से, 1 2 3 4 5, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालिए इसका। कैसे निकालेंगे सर, ट्रू वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला हम मिटा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट बैठा सकते हैं हम, यस और नो। सर ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे ट्रू वैल्यू, बोलो जरा, सबको सर ऐड कीजिए ना, 10.1 प्लस 10.2 प्लस 9.9 प्लस 9.8 प्लस 10.2, और टोटल कितने नंबर है इसमें, 5 थे, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आएगा ना कुछ। मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा। तो क्या क्या है नंबर्स यहाँ पे, 10.1 है, 10.2 है, 9.9 है, 9.8 है और 10.2 है। इनको ऐड करने से आपका कितना आ जाएगा, 10.1 प्लस 10.2 प्लस 9.9 प्लस 9.8 प्लस 10.2 डिवाइड बाई 5, इट कम्स 10.04, 10.04 ये वैल्यू आ रहा है। क्लियर है कि नहीं। एक बात मैं यहां पे बताने में मिस किया, आपको बता दें, ये जो डिफरेंस होगा हमेशा मोड लगेगा इसमें, क्या लगेगा, मोड लगेगा। और इस मोड का मतलब क्या है, जो भी डिफरेंस हो प्लस या माइनस, जो निकलेगा इसका रिजल्ट वो पॉजिटिव ही होगा। आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस का मतलब यहां सिर्फ है कितना अंतर है, कौन ज्यादा कौन कम, हमको कोई मतलब नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया। तो चलिए एक एक करके सबका मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। तो बताइएगा जरा एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, पहला वाला एक्सपेरिमेंट का एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा, इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा ए वन। क्लियर है कि नहीं है, कितना हो जाएगा सर, मीन वैल्यू है कितना है सर, 10.04 है, और माइनस ये वैल्यू कितना है सर, 10.1 है। इसका मोड लगाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा। आपको पता है जब आप इसको 10.04 से माइनस 10.04 को माइनस करेंगे से 10.1 से, तो आपका माइनस में 0.06 आएगा, यस और नो, क्या आएगा, अरे माइनस में
0.06 आएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा इससे बाहर वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, दूसरा वाला एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो हम बोलेंगे कितना है सर, मीन वैल्यू इतना है सर, मेजर्ड वैल्यू कितना है 10.2 है, तो कितना आ जाएगा निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा यहां से 10.02 है, कितना है 10.2 है सॉरी, और माइनस करना है आपको 10.04 तक, तो कितना आ जा रहा है 0.16, नेगेटिव में आएगा, लेकिन आपका आंसर कितना किस में रखना है आपको, पॉजिटिव में, क्योंकि मोड से बाहर आ रहा है, मोड है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग। सिमिलरली A3 कैसे निकालेंगे बता सकते हैं, 10.04 माइनस कितना है 9.9, क्या आ जाएगा 10.04 एक मिनट 10.04 माइनस 9.9 इट कम्स 0.14, ये तो पॉजिटिव ही आता। A4 क्या आएगा, डेल्टा A4 क्या आएगा ना 10.04 माइनस कितना है 9.8, 10.04 माइनस 9.8, ये आ जाएगा आपका 0.24, कितना आ जाएगा 0.24, क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट डेल्टा A5 कितना हो जाएगा, ये मोड है ध्यान से, 10.04 माइनस कितना बाबू 10.2, दोनों को निकाल लेंगे, 10.2 माइनस 10.04, आगे पीछे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 0.16 ये आ गया आपका। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 10.04 है, 10.04 माइनस 9.8 है, हाँ 0.24 आ रहा है, देख लिए। तो ये सब जो वैल्यूज निकला है वो क्या निकला बच्चा, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकला, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है सर, ट्रू वैल्यू निकालना पड़ता है। ट्रू वैल्यू पता है तो एब्सोल्यूट एरर आप निकाल लेंगे, क्लियर है कि नहीं है। तो ये वैल्यूज को आप याद कर लीजिए कि आपका क्या क्या वैल्यू आया है एब्सोल्यूट एरर में, क्या क्या वैल्यू आया है एब्सोल्यूट एरर में, मैं यहां पे लिख के रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं भाई, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो अभी हम पढ़ने वाले टाइप ऑफ एरर उसमें इसका काम आएगा, तो हम लिख के रख ले रहे हैं। डेल्टा A1 का वैल्यू हमारा क्या आया है ना सर 0.06 आया है, डेल्टा A2 का वैल्यू क्या आया है 0.16 है, डेल्टा A3 का वैल्यू है 0.14, डेल्टा A4 का वैल्यू है 0.24 और डेल्टा A5 का वैल्यू है आपका 0.16। मैं बस लिख के रख लिया हूं, आपने अभी ये सब लाया है, क्लियर है कि नहीं है। ये सब क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, तो चलिए, सॉरी एब्सोल्यूट एरर है, ये सब क्या है एब्सोल्यूट, बार बार मुंह से निकल जा रहा मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम मीन एब्सोल्यूट एरर को समझ लेते हैं। इसके पहले जब एब्सोल्यूट एरर बता रहे थे ना, तो बार बार मेरा मुंह से मीन एब्सोल्यूट निकल रहा था, असल में इसका काम ज्यादा है इसलिए बार बार निकल रहा था। तो चलिए इसी बात को समझ लेते हैं पहले कि मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, तो ये मैंने लिख के रख लिया था, अभी बताया कि इसका यूज करेंगे हम, लिखा हुआ है देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इट इज द मीन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। ये एब्सोल्यूट एरर्स है ना, इसका क्या निकाल दीजिए, मीन निकाल दीजिए। मीन मतलब एवरेज होता है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे ना सर, डेल्टा ए लिखते थे, अब इसके ऊपर बार लगा देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सबको ऐड कर दीजिए बच्चा लोग, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n। ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपका, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट जो 5 टाइम हमने किए थे उसका एक एग्जांपल दिया हुआ था, उसका आंसर ये है। तो जो एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं उसका मीन निकाल देना है। जो आपने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसी का क्या निकाल देना है, मीन। मीन मतलब एवरेज निकाल देना है, तो वो क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। तो चलिए इस एग्जांपल को हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस एग्जांपल के थ्रू हम समझें कि डेल्टा ए बार क्या होगा हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा हमारा, तो यहां से आ रहा 0.06 प्लस 0.16 प्लस 0.14 प्लस 0.24 प्लस 0.16 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा,
0.06 प्लस 0.16 प्लस 0.14 प्लस 0.24 प्लस 0.16 डिवाइड कर दीजिए 5 से, आ जा रहा 0.152। ये है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सब क्या था? एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया? डेल्टा ए बार आपका आ गया 0.152। क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से आपको बताते हैं। क्या आप लोग लिख चुके हैं? चलिए समझते हैं। जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो किस फिजिकल क्वांटिटी पे कर रहे हैं? ए। किसके लिए? ए के। आपने इसका एब्सोल्यूट एरर निकाला यहां पे, और अभी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले। किसका निकाल रहे हैं? बार बार ए लिखना है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है आपका? ए है। अरे फोर्स भी हो सकता है, आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मास होगा तो हम लिखेंगे। फिलहाल क्या है फिजिकल क्वांटिटी? कोई रैंडमली हमने ए मान लिया। इस फिजिकल क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं? सुनिएगा ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? आपने अभी निकाला ट्रू वैल्यू। क्या निकाला? ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। ए एम निकाला था ना, और उसको अगर मीन एब्सोल्यूट एरर से ऐड कर दीजिएगा ना, तो फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू आपका आ जाएगा। जो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मे बी फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनीथिंग, इक्वल टू क्या होता है? मीन वैल्यू प्लस मीन वैल्यू। किसका मीन वैल्यू? या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसको? मीन वैल्यू को क्या बोल सकते हैं हम लोग? ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। जो ट्रू वैल्यू है कैसे निकालते हैं सर? एवरेज निकाल देते हैं मेजर्ड वैल्यू का। जो मेजर्ड वैल्यू था अलग अलग था ना, उसका हम एवरेज निकाल देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं किसके साथ? मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ। इसलिए मीन एब्सोल्यूट एरर का ज्यादा यूज है, इसलिए बार बार मुंह से मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकल रहा था। यहां पे इस फॉर्मूला का आप नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं लिख देता हूं इस चीज को कैसे। हेंस द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, हेंस द फाइनल result of the measurement can be written as, इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू द मीन वैल्यू। कौन सा मीन वैल्यू? फिर से बोल रहे हैं, एवरेज वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। दिस इज नॉट एरर, दिस इज मीन वैल्यू, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर पार्ट है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं? तो सर खाली प्लस लिखे हैं, मन में ये आना चाहिए बच्चा लोग कि एरर हमेशा ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं हो सकता क्या? ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। कि जो ए का वैल्यू है, मान के चलिए कि ए का वैल्यू 10 है, और इसका मीन वैल्यू जो आपने लाया है वो लाया है 10.1, तो जो एरर होगा वो हमेशा प्लस, सॉरी ये मान के चलिए कितना है 9.8, तो अभी कितना एरर आपने किया समझ में आ रहा है? 9.8 में कितना जोड़ना होगा? 0.2। समझ में आ रहा है? जरूरी है कि हमेशा ऐसा ही हो? ऐसा भी हो सकता है ना कि मीन वैल्यू आपका क्या आया है 10.1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो जरा? -0.1। यस और नो? तो सर मीन जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। मतलब हो सकता है जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमने ज्यादा लिख दिया है नंबर, तो मतलब एरर नेगेटिव में आना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक लाइन और लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। जो भी मेजर्ड वैल्यू होगा, चलो ये फाइनल रिजल्ट है मेजरमेंट का, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फाइनल वैल्यू होगा मेजरमेंट का वो कहां से कहां के बीच लाई करेगा? एक बार प्लस लिख दीजिएगा, एक बार यहीं पे माइनस लिख दीजिएगा। तो मैं लिखता हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। इट इंप्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, लिखिएगा, एनी मेजरमेंट of quantity, any measurement of quantity is likely to lie, मतलब कहां पर होता है? likely to lie between
ए मीन, यहां पे प्लस के जगह माइनस लिख दे रहा है, डेल्टा ए बार, एंड क्या लिख देंगे, ए मीन माइनस डेल्टा ए बार, माइनस की जगह यहां पे प्लस कर दिए, माने ये जो वैल्यू होगा और ये जो वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में ही हमेशा ये क्वांटिटी होगा। क्लियर है कि नहीं? ऑलवेज प्लस होगा जरूरी नहीं है, माइनस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं एक्चुअल वैल्यू से या कम आ रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? उस हिसाब से एरर कैलकुलेट होगा। बोलिए समझ में आ गया? ये दो बातें समझ में आ गया है, ये आगे हम यूज में लेंगे प्रॉब्लम्स में, बड़े बड़े क्वेश्चंस में। ये दो बातें क्लियर हो चुका है। तो चलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर अगर क्लियर है तो मैंने यहां पे वैल्यू जो हमारा एक्सपेरिमेंट का जो एग्जांपल था उसका वैल्यू लिख के रख लिया है, जो कि आगे हमारा हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? एरर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट एरर? फ्रैक्शनल एरर। क्या है? फ्रैक्शनल एरर। इसी को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। चलिए समझते हैं। अब जो है हम समझ लेते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलिए चाहे रिलेटिव एरर बोलिए। व्हाट इज रिलेटिव एरर? सो रिलेटिव एरर इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू बोलिए या मीन वैल्यू बोलिए। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखते थे आप? डेल्टा ए बार, अभी जस्ट निकाले थे। और डिवाइड में मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? ए एम लिख देते हैं, मीन वैल्यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। बस बस अगर आपका एग्जाम्पल देखना है तो जो एग्जाम्पल को आप कर रहे थे आप उसी पे देखिए। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है आपका? 0.152 और मीन वैल्यू आपका कितना था? 10.04 आई थिंक। मीन एब्सोल्यूट सॉरी मीन वैल्यू कितना था रे? 10.04। अभी आपने अगर इस एग्जाम्पल को किया तो आपने देखा, इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? रिलेटिव एरर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रिलेटिव एरर। दैट इज 0.154 डिवाइड बाई 10.04, इट कम्स 0.01513 समथिंग, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल समझना है आपको, इसका वैल्यू क्या आ रहा है इससे समझने से कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको इसका एप्लीकेशन समझना है तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम इसका एप्लीकेशन समझाएंगे। यहां तो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं कि किसको क्या कैसे निकालते हैं, क्या है इसका एप्लीकेशन, जब तक आप नहीं देखेंगे आपको ये बातें क्लियर नहीं होंगी। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गया व्हाट इज रिलेटिव एरर, तो मैं यहीं पे आपको बता दूं कि परसेंटेज एरर क्या होता है, जो कि आपका लास्ट टाइप ऑफ एरर है। क्या है ना? परसेंटेज एरर। व्हाट इज परसेंटेज एरर? बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एरर को क्या लिख सकते हैं हम? बहुत आसान है भाई। क्या है? जो रिलेटिव एरर आप निकाले हैं उससे 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म। व्हाट इज परसेंटेज एरर? परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ये है डेल्टा ए बार बाय ए मीन इंटू 100%। हो गया, हो गया। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर में अगर 100% मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल जाता है? परसेंटेज एरर निकल जाता है। मतलब रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर क्यों कहते थे, समझ में आया? डिवाइड में समथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे मीन वैल्यू है और यहां मीन एब्सोल्यूट एरर है, दोनों का फ्रैक्शन रेशियो को क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। बट अगर इंटू 100% कर दिया जाए तो उसी को हम क्या बोलने लगेंगे? परसेंटेज एरर। आई होप आप लोगों को ये थ्योरी ऑफ एरर मेजरमेंट समझ में आया होगा। हमने जो आज टॉपिक कवर किया वो क्या है? एरर ऑफ मेजरमेंट, और उसके सिर्फ थ्योरी कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में कैसे हम एरर का प्रोपेगेशन करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करेंगे सीधा सीधी अगर हम कहें तो ये सीखेंगे। आज कंप्लीटली जो क्लास था थ्योरी बेस्ड था, और इस थ्योरी को समझने के लिए आपको इसके एप्लीकेशन समझने जरूरी है। सो योर अटेंडेंस इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो इज इंपॉर्टेंट। सो वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट जो है क्लास 11 फिजिक्स उसको
जो है आप सेव करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।